हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु यीशु की तारीफ करें, परमेश्वर के निकट आए और अपने आप को सरेंडर करें। आज की प्रार्थना में आप सभी लोगों का हम सुबह के समय में स्वागत करते हैं। जोर से ताली बजाकर परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। सचमुच में हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थ्य और महान है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। आज की प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक सुने और रिसीव करें और वचन को भी सुने, ताकि आज की प्रार्थना और वचन के द्वारा सचमुच में आप बड़ी ग्रेस को लेके लेंगे और आपके बंधन और श्राप टूटेंगे और आप आजाद होंगे। आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम ना रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने लोग आज अपने जीवन में ब्लेसिंग को चाहते हैं। हालेलुया। बड़ी गवाही को देखना चाहते हैं, बिग टेस्टिमनी। आज एक विश्वासी अपने जीवन में हर एक बड़ी आशीष को लेना चाहता है, छोटी नहीं बड़ी। और ऐसी चीजें वो सोचता है कि मुझे बड़ी ही चाहिए और मुझे यही चाहिए और मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा देते प्रभु, मुझे ऐसा देते, मुझे वैसा कर दे। लेकिन जब एक विश्वासी के जीवन से हम देखते हैं प्रेयर रिक्वेस्ट को कि ओ ये चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चंगाई चाहिए, ये भी छुटकारा चाहिए, एवरीथिंग चाहिए, लेकिन जब उसके कामों को देखते हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो दोनों नाव पे पैर रख कर चल रहा होता है। वो संसार को भी खुश करता है तो दिल भी खुश करता है। और इसी बीच में कई लोग ऐसे होते हैं जो ओवर स्पिरिचुअल में रहने का काम करते हैं। तो जो व्यक्ति ओवर स्पिरिचुअल रहता है तो सोचो कि बहुत बड़ा खतरनाक है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। ओवर स्पिरिचुअल का मतलब होता है घमंड आ जाना कि मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है। अपने आप में ज्ञानवान बनना, बुद्धिमान बनना, समझदार बनना। एंड इसका मतलब ही होता है कि ओवर स्पिरिचुअल। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। पर उसके लाइफ में ओवर स्पिरिचुअल का मतलब ये भी होता है कि उसके लाइफ में फल नहीं दिखाई देते। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। एक विश्वासी स्पिरिचुअल है तो उसके जीवन में फल जरूर दिखाई देंगे। तो कितने लोग आज अपने लाइफ में हर एक ऐसी चीज़ों को देखना चाहते हो, ऐसी चीज़ों को लेना चाहते हो, हालेलुया, जो आपको अभी तक नहीं मिल पा रही है और आप ले सकते हो, आप प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया। प्रभु ने आपके लिए आशीषों को बनाई है, सब कुछ बनाया है ताकि आपको दे सके, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो। आज हम एक ऐसे ही वचन को देखेंगे। आज हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं, आज हमें आपको मिल क्यों नहीं रहा है। हमने कई बार वचन तो सुना है कि विश्वास की घटी की वजह से, लेकिन इससे भी बियॉन्ड, इससे भी एक अलग चीज़ें हैं जो आपको रोक रही है। हालेलुया। आप ले नहीं पा रहे हो क्योंकि अभी भी आप उसी चीज़ों में लगे हुए हो। परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र तो कर दिया है हर एक चीज़ों से, लेकिन फिर भी आज उसी कामों में लगे हुए हो। जो परमेश्वर का वचन कहता है, गलातियों की किताब 5 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुते। हालेलुया। अब वो कहता है अब फिर से दासत्व के जुए में ना जुतो, फिर से कीचड़ में मत जाओ। यदि झूठ बोलना छोड़ दे तो झूठ मत बोलो, रिश्वत लेना छोड़ दे तो रिश्वत ना लो, गलत काम छोड़ दे तो गलत काम ना करो, गलत रास्ते में जाना छोड़ दे तो फिर से गलत रास्ते मत जाओ, व्यभिचार करना छोड़ दे तो फिर से व्यभिचार मत करो, लड़ाई झगड़ा बंद कर दे तो फिर से वो काम को मत दोहराओ, मत रिपीट करो। वचन कह रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। वचन कहता है, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जता देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। कई ऐसे हैं तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की धार्मिकता के बाट जोते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। किसने तुम्हें रोक दिया है? क्या पाप ने रोक दिया है? क्या लालच ने रोक दिया है? क्या झूठ ने रोक दिया है? कि अनाप शनाप बातें ने रोक दी है? क्या आपकी अपनी मर्जी ने रोक दिया है? क्या आपके खुद के घमंड ने रोक दिया है? क्या आपके खुद के गुस्से ने रोक दिया? क्या आपके खुद के बड़बोली ने रोक दिया? किसने रोक दिया आपको आज कि आप ले नहीं पा रहे हो, सत्य के नहीं मान पा रहे हो, इसलिए आपकी गवाही भी रुक गई है, सब कुछ रुक गया आपके लाइफ में। क्यों हो रहा है ये सब आपके लाइफ में? हालेलुया। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फिर से जिस चीज़ों को हम छोड़ कर आए थे, क्योंकि हम फिर से उसी कामों को दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं।
एक माता और पिता जब अपने बच्चे को डांटते उसको समझाते हैं, जब वो नहीं समझाता फिर डांटते हैं, फिर नहीं समझा मारते भी हैं। पर एक यदि वो बार बार ढीठ करे, ना माने, मनमानी करे, तो माता पिता दुखी हो जाते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। तो क्या चाहते हैं कि प्रभु आपको छोड़ दे? आप क्या चाहते हैं कि प्रभु आपका हाथ छोड़ दे? वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं छोड़ देता हूँ, फिर जाओ अपनी मनमानी से जो करना करो, जहाँ फंसना है फंसो। लेकिन प्रभु हमें मिला है जो हमें हमारी चिंता करता है, हमें फंसने से बचाता, हमें रोकता है, हालेलुया में बचा लेता है। आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, से फिर से उसी दासत्व में ना जूतो, फिर से उसी कामों को रिपीट ना करो, फिर से उस इन्हीं बातों में मत जाओ, क्योंकि यदि उन्हीं बातों में जाओगे तो सोचो आप किसके समान बनोगे। और वचन साफ कहता है फिर आप किसके समान बन रहे हो? वही जो उल्टी करके खा लेता है, वही जो कीचड़ में चले जाती है, लौट जाती है। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। क्या आप ऐसे बनना चाहते हो? हालेलुया। तो ऐसे लोग मसीह से, परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। आज प्रभु ने आपको उद्धार किया है, स्वतंत्र किया है, लेकिन आप आज उस स्वतंत्रता का गलत फायदा उठा रहे हो। मसीह में आज बहुत लोग गलत फायदा उठा रहे हैं, और जिसकी वजह से परमेश्वर दुखी रहते हैं। और प्रभु को आपने इतना दुखित कर दिया कि प्रभु ने आपको छोड़ दिया है। लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर दयालु है और फिर भी दया करता है, वो मौका देता है। लेकिन आज हम उस अपॉर्चुनिटी को, उस मौका को अपने हाथ से जाने दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये हर एक जन तैयार हो जाए, परमेश्वर के निकट आए, अपने आप को सरेंडर करें, अब प्रभु के निकट और माफी मांगे और बोले, परमेश्वर मैं फिर से दासत्व में नहीं जाऊंगा, फिर से पाप में नहीं जाऊंगा, फिर से परमेश्वर मैं ये काम नहीं करूंगा। चिंता ना करो, प्रभु आपके सहायता करेंगे यदि आप माफी मांग रहे तो। चिंता ना करो, प्रभु आपके लिए रास्ते खोलने जा रहे हैं। चिंता ना करो, प्रभु आपका अच्छा इंतजाम प्रबंध करने जा रहे हैं। हालेलुया। पुराना नियम हम देखते हैं, क्या प्रभु ने संतों के लिए प्रबंध नहीं किया? क्या एलिया के लिए प्रबंध नहीं किया? क्या एलीशा के लिए प्रबंध नहीं किया? क्या इंतजाम नहीं किया? हालेलुया। क्यों बद्या के लिए नहीं किया? बताओ मुझे। प्रभु ने सब कुछ किया है, सब कुछ किया। जब कोई मान लेता अपनी गलती को छोड़ देता है तो प्रभु प्रबंध करते, इंतजाम करते हैं, सब कुछ ठीक करते हैं, और आपके लाइफ में भी सब कुछ ठीक होगा। सभी जन प्रभु यीशु के करीब आए। सभी जन आएंगे, हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। लेकिन प्रार्थना में जाने से पहले हम एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। पास्टर जिस भाई का नाम है सुधीर, और ये झारखंड से आए हैं, और यह आपकी प्रार्थना 2018 23 दिसंबर से ऑनलाइन लगातार सुन रहे थे। और पास्टर जी जब ये आपकी प्रार्थना लगातार जब सुन रहे थे तो इनके लाइफ में बहुत ही काम हुए। और बताते हैं कि जैसे जैसे आपकी लगातार प्रार्थना सुनते रहे, वैसे वैसे इनके जीवन में बहुत अच्छा काफ़ी कुछ चलने लगा। इनका काम भी अच्छा चल गया, और कहते हैं सब कुछ ठीक चल रहा था। और कहते हैं फिर ये इनकी एक हफ्ते की सैलरी बताते हैं 12,000 थी, पर ये उस सैलरी में कहते हैं कि थोड़ा कि जैसे कि परमेश्वर को धीरे धीरे भूलने लगे। और उसी तरह शैतान इनके जीवन में देखो कैसे काम किया कि जैसे ही परमेश्वर को भूलने लगे तो इनकी सैलरी 12,000 मिलती थी एक हफ्ते की, तो वो एक महीने की इनकी सैलरी 36,000 हो गई। तो धीरे धीरे जैसे ही परमेश्वर से दूर जाने लगे, वैसे वैसे इनका काम भी छूट गया, और ये परमेश्वर को कहते हैं बिल्कुल भूल गए थे। और उसके बाद कहते हैं कि जब परमेश्वर के जानने के बाद ये परमेश्वर को जब भूल गए तो एक बहुत ही गलत संगति में चले गए। जैसे व्यभिचार और ये नशा भी करने लगे, सिगरेट पीते थे और शराब भी पीते थे। और कहते हैं कि इनको जोड़ों में 5 साल से दर्द भी होता था, और उसके बाद इनको अस्थमा की भी प्रॉब्लम, 3 साल से भी अस्थमा की इनको प्रॉब्लम हो गई थी। पर जब इनको ये सब प्रॉब्लम हुई, तब ये फिर से परमेश्वर में धीरे धीरे बढ़ने लगे, फिर आपकी प्रार्थना सुनने लगे। और ये 2020 मार्च महीने में कहते हैं कि जब ये ऑनलाइन प्रार्थना चल रही थी, 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर, तो कहते हैं कि ये पास्टर जी को कमेंट करते थे कि पास्टर जी मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है, मेरे लिए प्लीज़ प्रेयर करें। तो सचमुच ने परमेश्वर ने इनको वो अस्थमा की प्रॉब्लम से आज़ाद किया, और पास्टर जी इनके लिए ऑनलाइन यहाँ से प्रार्थना की। कहते एक भाई जो है, जो सुधीर है, जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो जा रही, इन्होंने उसी वक्त रिसीव किया। जो 21 दिन 2020 में 21 दिन की जो फास्टिंग प्रेयर चल रही थी, जो फर्स्ट टाइम चर्च की फास्टिंग चल रही थी। हालेलुया। तो उसमें परमेश्वर ने इनका नाम बताया था। हाँ जी, 21 दिन की फास्टिंग थी। 21 दिन की फास्टिंग। विश्व की तारीफ हो। और अस्थमा की प्रॉब्लम से अब आज़ाद हो गए, बिल्कुल ठीक है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं। कहते अस्थमा की प्रॉब्लम जब थी तो कहते पूरे जोड़ों में दर्द, वाइट बलगम भी आता था,
और कहते खांसी भी आती थी। जो इसके लक्षण पाए जाते सारे इनके सारे लक्षण के होते थे अस्थमा के। और कहते कि जैसे हम प्रार्थना सुनते थे और जैसे इस प्रोफेसी को रिसीव किया और अस्थमा की प्रॉब्लम चली गई। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तालियां बजा परमेश्वर का धन्यवाद करिए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर से धन्यवाद करती हूँ इस गवाही के लिए। प्रभु जी आज के जनों को छू और ब्लेस कर, मदद कर, सहायता कर, बंधन टूटे और आजाद हो जाए। हर तरह की दुष्ट आत्मा जिनके लाइफ में काम कर रही यीशु के नाम में छोड़ कर जाए 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 जाए। बंधन टूटे, आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा के कामों को होली गॉस्ट फायर 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 यीशु के नाम में जाए। हालेलुया। प्रभु छुटकारा दे और गवाही के साथ खड़ा कर। प्रभु जी मदद कर, सहायता कर। ओ रबकत्तो नमः शंतिरो लेबे केंतिरो लेबे केतिरो लबकतिरा। प्रभु यीशु पर दया करो, प्रभु यीशु पर मदद करो, प्रभु यीशु पर सहायता करो। दुष्ट आत्मा को मिटा दे यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। होली गॉस्ट फायर। प्रभु यीशु दया करो जो बार बार इनके लाइफ में उतार चढ़ाव आ रहे हैं। परमेश्वर कभी अच्छा प्रार्थना कर लेते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर दया करो, सुधी लो इनकी परमेश्वर पिता, और इनके लाइफ में सब कुछ बदल दे यीशु के नाम में। जो प्रार्थना नहीं कर पाते यीशु के नाम में प्रार्थना करने का आत्मा दे। जो आज प्रभु से आप पवित्र आत्मा को मांग रहे हैं, आत्मा को मांग रहे, प्रार्थना करने की सामर्थ्य मांग रहे हैं, इसी वक्त में प्रार्थना करती प्रभु जी अपनी प्रार्थना करने की सामर्थ्य को अभिषेक कुंडेल दे यीशु के नाम में। बंधन टूटे, जात हो जाए। परमेश्वर दया करो, दया करो। प्रार्थना करने का मन इनके जीवन में आने पर परमेश्वर अपने पहला प्रेम से भर दे। जो प्रभु के पहले प्रेम को भूल गए या छोड़ दिए, प्रभु जी आज इसी वक्त अपने पहले प्रेम से भर दे। हर एक बच्चों को, हर एक बच्चों को, हर एक यूथ को, हर एक लड़के लड़कियों को, हर एक वाइफ को, हर एक हस्बैंड को, हर एक परिवार के एक सदस्य को प्रभु जी अपने पहला प्रेम से भर दे। कभी पीछे ना हटाया जाए यीशु के नाम में, और लगातार मसीह में आगे बढ़े। परमेश्वर की ज्योति आप पर चमके यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते तेरे हर एक अभिलाषा से आजाद हो जाए प्रभु यीशु, और बदल यीशु के नाम में। बिग टेस्टमनी की घोषणा करते हो, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। प्रभु जी दया करो, दया करो, दया करो। जितने लोग आज सुन रहे हैं प्रार्थना को पवित्र आत्मा छू और बदल दे। इसी वक्त टूटे हुए रिश्ते की मैं घोषणा करती हूँ, वो जुड़ने जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जितने लोगों के काम रुक गए हैं और फाइनेंस में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, या पैसे रुक गए हैं, प्रमोशन नहीं हो पा रहा आपका, इसी वक्त आजाद हो जाए और रास्ते खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता दया करो। जितने जॉब में जाते हैं, बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, या ऑफिसर हैं, प्रभु जी हर एक जनों को मैं ब्लेस करती हूँ। जो लोग परेशान है और बताना नहीं चाहते, किसी को शेयर नहीं करना चाहते, प्रभु जी आप जानते हैं इनके बारे में। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु के करीब आए, प्रार्थना में आए और द गॉड ऑफ हेवन चर्च में आए। मैं आपको इनवाइट करती हूँ, आपने सभी ने आना है, किसी ने भी घर में नहीं बैठना है। और परमेश्वर आपको टच करेंगे, आपको छुटकारा देंगे। जब परमेश्वर के निकट आएंगे, उसके घर में आएंगे। मैं प्रार्थना करती हर एक बंधन टूटे, चिंताओं से आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा के काम आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। छुटकारा दे यीशु के नाम में। प्रभु दया करो, ब्लेस कर। प्रभु छुटकारा दे दे। धन्यवाद करती, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। इसी वक्त आजाद, चिंता की बातें आजाद हो जाए। जो आपका ब्लैकमेल कर रहे हैं गलत तरीके से, गलत चीजों से, तो जब हम पाप करते हैं तो फिर वो आपकी लाइफ में गलत चीजें होती हैं। हालेलुया। मैं प्रार्थना करते जादू जो प्रभु आपको छुड़ा सकता है। यदि प्रार्थना करेंगे, अपना जीवन यीशु को देंगे, तो यीशु मसीह आपके लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करती जो जिनका केस लग चुका है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु दया करो, दया करो। बंधन टूटे, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। रास्ते को खोल देते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर जिनको सस्पेंड कर दिया कि मैं रिस्टोरेशन की घोषणा करती हूँ, आपकी जॉब की रिस्टोरेशन की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग की रिस्टोरेशन की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में। जो घर छोड़कर चले गए वापस आए यीशु के नाम में। प्रभु ब्लेस करते, धन्यवाद कर। रुके काम बनने लगे, रुके काम चलने लगे। जो पैसा देने से आनाकानी कर रहा है, इसी वक्त मैं रिस्टोर करती हूँ यीशु के नाम में, और वो भाग कर देगा यीशु के नाम में। और आपके अकाउंट को मेरिकल मनी के साथ ब्लेस करती हूँ, क्रेडिट की घोषणा करती यीशु के नाम में। प्रभु जी यीशु और ब्लेस करो परमेश्वर पिता। रास्ते को खोला, धन्यवाद करती, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया यीशु अप्पा जी। हम आपका धन्यवाद करते। बंधन टूट चुके हैं, रास्ते खुल चुके हैं, हम धन्यवाद करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। जहाँ जहाँ जाते प्रभु साथ रहना, टेंशन वाली जिंदगी से आजाद कर। हालेलुया। हर एक कोर्ट के से आजाद हो जाए, विक्टोरियस लाइफ की घोषणा करती। डिवोर्स केस कैंसिल यीशु के नाम में। प्रभु जी दया करो, मदद करो। प्रभु जी जो आज प्रार्थना करे, रो रो के प्रभु उनकी सहायता करना और बंधन को तोड़ दें। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी आप हर एक लोगों के जीवनों में, सिंगल लोगों के जीवन में पूरी यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर ने, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु दयालु करना निधान पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। जो बीमार दर्दों में है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हार्ट को डिप्रेशन से आजाद हो जाए। हर तरह की थायराइड की प्रॉब्लम, होली गॉस्ट फायर, कानों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। थायराइड की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। पेट दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जो चल नहीं पाते चलने लगे यीशु के नाम। स्वेलिंग, सूजन और स्किन की एलर्जी, होली गॉस्ट फायर फायर फायर, जो दवाई से आजाद नहीं हो रहे यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो प्रार्थना को सुन और रिसीव करना चाहते चंके हो जाए।
जिनको फिट्स पड़ते, दौरे पड़ते, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए प्रभु, छुटकारा दे, गवाही के साथ खड़ा कर दे यीशु के नाम में। टूटियां हड्डियां जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया, हर तरह की रोग, हर तरह की बीमारी, हर तरह की लालच बीमारी जाए यीशु के नाम में। छुटकारे की घोषणा करते और आजाद हो जाए। बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ प्रभु, छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती, ब्लेस करती, धन्यवाद करती। परमेश्वर पिता दया कर, मदद कर, सहायता कर। सारी प्रार्थना को सुन लिया यीशु जी ने। प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर अनुग्रह शांति दे, हर एक लोगों के जीवन को तसल्ली दो परमेश्वर पिता। सारी प्रार्थना को सुन लिया यीशु अप्पा जी ने। मैं प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करती, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करती, धन्यवाद करती। आपके बच्चों को ब्लेस करती, जिन्हें फॉरेन कंट्री में रहते ब्लेस करते। आपके डॉक्यूमेंट, पेपर, वीजा को मैं ब्लेस करती यीशु के नाम में। रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। दया करो, जिनका बिजनेस बंद है खुल जाए यीशु के नाम में। जिनको जॉब नहीं मिल रहा, मैं जॉब की घोषणा करती यीशु के नाम में। और ऑफर लेटर आ चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ये सितंबर मंथ एक बिग टेस्टिमनी का मंथ है आपके लाइफ में। आप शॉक्ड होंगे, हैरान होंगे और आपकी लाइफ से न रहेगी। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। और परमेश्वर एक लोगों को प्रार्थना का आत्मा दे, आत्मिक जन बना। परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, मदद और सहायता करो। हालेलुया, छुटकारा देती है, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अनुग्रह शांति दिए, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम। लो में कवर करते प्रभु जी, आपका आगमन बहुत निकट है। तैयार करना आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपने गवाही को देना ना भूले। अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं। तो लगातार प्रार्थना में बने रहे, अड़े खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे। और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं। परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू पहले फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ। और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ। आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े और शैतान शर्मिंदा हो और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।